Hello students, I myself Rakesh sir, class 10, lesson 1, the making of nationalism in Europe को डिफाइन कर रहे हैं। इसका टॉपिक है ए न्यू कंजर्वेटिव्स इन 1815। एज नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन की डिफीट के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट वे ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव। तो यूरोपियन सरकार जो थी वो कंजर्वेटिज्म का वर्चस्व काफी अधिक बढ़ गया। conservatives believed that established traditions institute of state and society, that means तो कंजर्वेटिज्म क्या करता था कि जो एस्टेब्लिश सिस्टम थे उन सिस्टम के खिलाफ वो नहीं जाना चाहता। दैट मीन्स चेंजेज वो चाहता था लेकिन काफी स्लो चेंज चाहता था, उसे लॉन्ग चेंज में भरोसा नहीं था। What is conservatism? That means a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs and preferred gradual development। अभी हमने इस चीज को क्लियर किया कि वो धीरे धीरे विकास चाहता था। टर्बुलेंट चेंज वाज नॉट अलाउड, अचानक तीव्र विकास वो नहीं चाहता था। तो मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट propose a return to the society of pre-revolutionary days. They realized from the changes initiated by Napoleon। जैसा कि नेपोलियन ने काफी जो चेंज थे वो मॉडर्नाइज के लिए किए, तो उसमें सारे चेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, बट कुछ चेंजेस ऐसे थे जिनको एक्सेप्ट किया गया, जैसे कि बिजनेस पॉलिसी या फिर एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंतवाद के खात्मे को। तो इससे मोनार्कियल स्टेट को भी काफी अधिक फायदा हुआ। ये फायदे ये थे कि फ्यूडल स्टेट के दौरान काफी अधिक टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, लाइक एज बिजनेस टैक्स, जो जगह जगह कस्टम ड्यूटी लिए जाते थे। तो नेपोलियन ने उन चीजों को हटा दिया, जिससे मुक्त व्यापार की नीति आगे बढ़ी। इससे मोनार्कियल स्टेट को काफी फायदा हुआ। इस चीज को उसने नॉट टच्ड, उसको उन्होंने जरा सा भी टच नहीं किया। 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोप पावर। तो जैसा कि नेपोलियन जो था वो कंबाइंड पावर, एलाइड फोर्सेस के द्वारा हारा था। इसमें महत्वपूर्ण थे ब्रिटेन, रसिया, क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया। इनकी संयुक्त पावर के बाद नेपोलियन की हार हुई थी। तो इन लोगों ने नेपोलियन पे फोर्स किया फॉर वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की मीटिंग हुई, वियना कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि कौन से पार्ट जो है वो नेपोलियन के अंडर में, फ्रांस के अंडर में रहेंगे और कौन से पार्ट जो है वो मोनार्कियल स्टेट में रहेंगे। तो नेपोलियन के अधिकांश पार्ट को डिफरेंट मोनार्क के किंगडम में एडजस्ट कर दिया गया, लाइक एज इस तरह से सेटलमेंट किया गया ताकि फ्रांस जो है दोबारा कभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को एक्सेप्ट न कर सके। तो इसमें जैसा कि मोनार्कियल स्टेट में बोर्बोन डायनेस्टी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बोर्बोन डायनेस्टी जो थी उसका पतन हो चुका था। तो नेपोलियन के हारने के बाद, आफ्टर द defeat of Napoleon, Bourbon dynasty again became in power. Now nations, different states were adjusted in different monarchies, as a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Kingdom of Netherlands, Netherlands it was adjusted with Belgium and was set up in the north, and Geneva was added to Piedmont। जेनेवा सार्डिनिया पिडमोंट के साथ ऐड किया गया। क्रोएशिया given important new territories on its west frontier। क्रोएशिया जो है इसको वेस्ट फ्रंटियर में ऐड किया गया। ऑस्ट्रिया was given control of northern Italy। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली के अंतर्गत, मोनार्कियल स्टेट के अंतर्गत मिला दिया। बोलो। 39 states of Germany it added into it was left untouched and the main intention was to restore monarchies। मोनार्की को अधिक से अधिक पावर दिया गया। नेपोलियन के जो जितने भी पावर थे उसको धीरे धीरे कट करने की कोशिश की गई। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। तो अब समस्या ये हुई कि कंजर्वेटिव रेजिम जो थी वो अब स्वेच्छाचारी हो गई, क्योंकि उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questions the legitimacy of autocratic government। तो अब उनको किसी तरह का कोई, जैसा कि फ्रांस में most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper। न्यूज़पेपर पे वो अपना कमांड शो करने लगे।
तो ऐसे कंडीशंस में सीक्रेट सोसाइटीज का जन्म हुआ। व्हाट वेयर सीक्रेट सोसाइटीज? सीक्रेट सोसाइटी का मतलब ये था कि वो ग्रुप, वो व्यक्ति जो शासन सत्ता के खिलाफ बोल सके, बगावत कर सके। तो इसमें द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉर्दर्न कंटिन्यू टू इंस्पायर liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists criticized the new conservative order. Well, that means during year 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies के अंतर्गत नाम आता है मेजनी का। मेजनी was a great scholar and he established two new organizations, Young Italy and Young Europe. Both were become very famous, and Mazzini became the landmark in European revolutionary secret societies. Well, so one such individual was the Italian revolutionary Mazzini. He was born in 1807. He became a member of secret society of Carbonari as a young man of 24. He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. तो एक प्रयास के दौरान 1831 में, जैसा कि ये क्रांतिकारी एक्टिविटीज को कर रहा था, तो ऐसे कंडीशन में इनको देश निकाला दे दिया गया। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. तो उसका भरोसा था कि ईश्वर ने इटली को सारे मानव जाति के लिए बनाया है, सारे मानव जाति को का उस पर समान अधिकार है। So Italy could not continue to be a patchwork of a small state and kingdom. तो छोटे-छोटे राज्यों में इसका विभाजन नहीं होना चाहिए, यह एक संयुक्त इटली के रूप में रहना चाहिए। Well students, now our work assigned, that means question number 1, what changes took place after 1815? What changes took place after 1815? And question number 2, write works of Mazzini for Italy. Two questions you have to do, and now, well students, our next topic will explain in next video. Thanks.